श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार चंचुला और उसके पति बिंदु का उद्धार केवल शिव महापुराण के सुनने से हुआ। अब यह प्रश्न उठता है कि इस महापुराण की महिमा इतनी महान क्यों है। ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सूत जी, यह शिव महापुराण इतना पवित्र कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसको सुनने से मनुष्य को इतना महान फल क्यों प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह स्वयं भगवान सदाशिव की दिव्य वाणी का सार है। इसकी प्रत्येक कथा मनुष्य के अज्ञान को दूर करती है और उसे धर्म, भक्ति तथा मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। सूत जी ने आगे बताया कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और पितृ भाव से शिव महापुराण का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पढ़ने में सक्षम न हो तो केवल श्रद्धा से कथा सुनने पर भी उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कलयुग में जब धर्म का नाश होगा, लोग क्रोध, लोभ और मोह में फंसेंगे, तब शिव महापुराण उनके लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा। यह मनुष्य को भगवान शिव की भक्ति, सदाचार और सत्य के मार्ग पर लाता है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आज हम जानेंगे कि शिव महापुराण के अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। जब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य, न चंद्रमा, न दिन था, न रात थी, न जल था, न वायु थी, न अग्नि, न कोई देवता और न ही कोई जीव। चारों ओर केवल अनंत, असीम और अव्यक्त परम तत्व ही विद्यमान था। वही परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव थे। वे न जन्म लेते हैं, न उनका अंत होता है। वे काल, कर्म और प्रकृति से परे स्वयं प्रकाश, अनादि और अनंत है। जब भगवान सदाशिव की इच्छा हुई कि अनेक रूपों में सृष्टि प्रकट हो और जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेकर अंत पुनः परम सत्य को प्राप्त करे, तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट किया। यह शक्ति ही आदि शक्ति, महाशक्ति या देवी अंबिका थी। शिव और शक्ति अभिन्न है। जैसे अग्नि और उसकी दाहक शक्ति अलग नहीं हो सकती, वैसे ही शिव और शक्ति भी एक ही परम सत्य के दो स्वरूप हैं। इसके बाद भगवान सदाशिव ने अपने वाम भाग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा गया। भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक तप किया। तप के प्रभाव से उनके शरीर से दिव्य जल प्रवाहित हुआ। उस जल से संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया। जल ही जल दिखाई देने लगा। उसी कारण भगवान शिव का नाम नारायण पड़ा, क्योंकि वे नार अर्थात जल में स्थित हुए। तब भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित हो गए। कुछ समय बाद भगवान सदाशिव की प्रेरणा से भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह कमल हजारों सूर्य के समान तेजस्वी था। उस कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किसने किया, मुझे क्या करना है। इस रहस्य को जानने के लिए वे कमल की डंडी के भीतर नीचे तक गए, पर उसका अंत नहीं मिला। फिर ऊपर आए, वहाँ भी कुछ ज्ञात नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, तप करो। ब्रह्मा जी ने हजारों दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की। तप पूर्ण होने पर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर दोनों ही स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया और कहा कि सृष्टि का वास्तविक स्वामी कौन है। उसी समय उनके बीच अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई देता था और न ही अंत। उसका तेज करोड़ों सूर्यों से भी अधिक था। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका ऊपरी भाग खोजकर आता हूँ। वे हंस का रूप धारण करके ऊपर उड़ चले। भगवान विष्णु बोले, मैं इसका आधार खोजता हूँ। वे वराह का रूप धारण करके नीचे चले गए।
हजारों वर्षों तक प्रयास करने पर भी दोनों को उस दिव्य ज्योति का न आदि मिला और न अंत। भगवान विष्णु लौट आए और विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया, मैं इसका अंत नहीं पा सका। लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि वे शिखर तक पहुंच गए हैं। उन्होंने केतकी पुष्प को भी झूठी गवाही देने के लिए साथ ले लिया। तभी उस अनंत ज्योतिर्लिंग से स्वयं भगवान सदाशिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें पालनकर्ता का पद पुनः प्रदान किया। लेकिन ब्रह्मा जी के असत्य से अप्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, असत्य बोलने के कारण तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। और केतकी फूल से कहा, आज से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किए जाओगे। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना, भगवान विष्णु को पालन और रुद्र को संहार का कार्य सौंपा। इस प्रकार शिव पुराण बताता है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण भगवान सदाशिव हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी उनकी ही दिव्य शक्ति से अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।